खबर जो है वो देखिए जयपुर से है, जहां हम आपको बताते चलें कि चूहे ने ब्लड कैंसर पीड़ित बच्चे के पैर को कुतरा है। बहुत ही ये बड़ा फेलियर है। ब्लड कैंसर से पीड़ित बच्चे का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। जयपुर के स्टेट कैंसर अस्पताल में बच्चे का इलाज चल रहा था और हम आपको बता दें कि बच्चे के लगातार रोने पर परिजनों ने जब उसका पाँव देखा तो पता चला कि चूहे ने उसके पाँव को कुतर दिया है। ये वही अस्पताल है जहां पर तमाम गंदगी फैली रहती है, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है और उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि शिकायत जब की गई कि बच्चे के पैर को कुतरा गया है तो ये जो वहां पर अस्पताल के लोग हैं, जो कंपाउंडर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने सिर्फ पट्टी बांधी और आगे बढ़ गए। सोमू आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और जानकारी दे रहे हैं। तो सोमू, एक बात बताइए कि थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया था कि इस अस्पताल में गंदगी की श्रृंखला ही रहती है, गंदगी का पहाड़ यहाँ पर देखने को मिलता है, काफ़ी चूहे हैं वहाँ पर। तो क्यों ऐसा है इस अस्पताल में? ज़रा इस अस्पताल का नाम लेकर आप बताएं कि क्यों इस अस्पताल में ऐसी चीज़ें हैं और वहाँ के डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं इस पूरे मतलब ये जो विवाद छिड़ा है। और देखिए आदित्य, सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जो है वो कैंसर के इलाज के लिए प्रदेश के सबसे बेहतरीन अस्पतालों में शुमार है और वहाँ की कुव्यवस्था इतनी है कि जगह जगह गंदगी फैली हुई है और इसकी वजह से वहां पर चूहों का अंबार लगा रहता है। और ये चूहे, न सिर्फ चूहे बल्कि दूसरे जानवर भी कई दफे मरीजों को, उनके परिजनों को खासा परेशान करते हैं, जिसकी वानगी अभी देखने को मिली है। और दूसरी बात यह भी है कि यहाँ जो मरीज आते हैं, काफी क्रिटिकल मरीज आते हैं, ऐसे में काफी संवेदनशीलता के साथ यहाँ पर न सिर्फ इलाज होना चाहिए बल्कि प्रबंधन भी उस तरह का होना चाहिए, लेकिन ऐसा साफ तौर पर दिखता नहीं है। और जब इस बच्चे के पांव को चूहे ने कुतरा, उसके बाद परिजनों को पता चला कि बच्चा बार बार रो रहा था। परिजनों ने उसके पांव देखे, पांव से खून बह रहा था और उसके बाद जब उन्होंने शिकायत की इसके बारे में कहा वहां पर स्टाफ से, तो उन्होंने सिर्फ पट्टी बांधी और चले गए। तो ये गंभीर रूप से न सिर्फ लापरवाही का बल्कि घोर संवेदनहीनता का भी मामला है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि जिन स्टाफ ने ऐसा किया है वे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वे जब भी जांच कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन क्योंकि व्यवस्था इस प्रकार की है तो इसको लेकर के कई तरह के सवाल जो है वो उठ रहे हैं। तो अभी अस्पताल में जितने डॉक्टर्स हैं, ये भी बात सामने आई थी ना सोमू, कि जब परिजनों ने कहा कि शायद चूहे ने कुतर लिया, आप कुछ करिए, तो उस पर सिर्फ कुछ उस पर इलाज नहीं किया, कोई इंजेक्शन नहीं दिया, बस यही किया कि उस पर एक पट्टी बांध दी और आगे बढ़ गए। तो इस पर डॉक्टरों का क्या कहना है? अब बिल्कुल परिजनों का यह आरोप है कि सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हुआ इस जानकारी देने के बाद भी। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि उन्होंने एसओपी के मुताबिक कार्रवाई की है और जो इलाज होना था एसओपी के मुताबिक वो इलाज करने की कोशिश की है, लेकिन परिजन इससे असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल जो बार बार दावा किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि वे एक बार जांच करेंगे और उसके बाद दोषी कर्मियों पर कार्रवाई करेंगे, उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन परिजन साफ तौर पर इस पूरी व्यवस्था से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। अच्छा सोमू, एक और आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। देखिए, हमें जानकारी ये भी प्राप्त हो रही है कि वार्डों में चूहे, बिल्ली, कुत्ते ऐसे ही घूमते रहते हैं, किसी प्रकार की वहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं। तो इतना बड़ा अस्पताल अगर मान लीजिए वहाँ पर है और ये आप बाहरी चीज़ मतलब जानवरों को लाइएगा तो इन्फेक्शन फैलने का बहुत बड़ा डर रहता है। तो ऐसी क्यों लापरवाही की जा रही है वहाँ? अब बिल्कुल आदित्य, ये सबसे गंभीर मामला है कि जैसा मैंने पहले भी बताया कि गंदगी बहुत ज्यादा रहती है और उसके साथ साथ जो इस तरह के जानवर हैं, न सिर्फ चूहे बल्कि दूसरे जानवर भी आसपास घूमते रहते हैं, मरीजों के पास भी आ जाते हैं, परिजनों को भी परेशान करते हैं। तो निश्चित रूप से ये काफी गंभीर मामला है और इसको लेकर के पहले भी अस्पताल प्रशासन पर कई तरह के सवाल उठे थे, तब भी कार्रवाई नहीं हुई थी। देखना है कि अब जब इतना गंभीर मामला सामने आया उसके बाद अस्पताल प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है। चलिए ठीक है सोमू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए।